नाजरीन अस्सलामुअलैकुम। सियासत की खबरों में आप सबका इस्तकबाल है। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। रियासत के आज़मीन हज को सहूलत पहुंचाने मुतअद्दिद नुमाइंदगियों के बाद बाला आखिर रियासती हुकूमत ने शमशाबाद से करीब नए हज हाउस की तामीर से न सिर्फ इत्तेफाक कर लिया है बल्कि रुकूमात की भी मंजूरी दे दी है। लेकिन अजीब इत्तेफाक है कि नए हज हाउस की तामीर में कोई और मुहिकमा या सियासी जमातें मसला नहीं बन रहे हैं, बल्कि रियासती वक्फ बोर्ड और रियासती हज कमेटी ही नए रियासती हज हाउस की तामीर में बहुत बड़ा मसला बने हुए हैं। सरकारी जराये ने यह बात बताई और कहा कि रियासती हुकूमत ने नए हज हाउस की तामीर के लिए बाकायदा तौर पर न सिर्फ ऐलान किया है बल्कि मंजूरी भी दे दी है। अलावाजी अराजी की निशानदेही भी कर ली गई है, लेकिन रियासती वक्फ बोर्ड और रियासती हज कमेटी के माबीन जारी तनाज़ा नए रियासती हज हाउस की तामीर के लिए पाई जाने वाली रुकावट अहम वजह है। खुसूसी सीबीआई अदालत ने वायएस और कांग्रेस पार्टी के सरबराह वायएस जगन मोहन रेड्डी और दीगर मुलजिमीन की अदालती तहवील में 2 जनवरी 2013 तक तौसीक कर दी है। गैर मुतनासिब असासे जात मुकदमे में जगन और दीगर मुलजिमीन को कल वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए अदालत में पेश किया गया, जहां इनकी तहवील में मजीद 14 दिन की तौसीक दी गई। चीफ मिनिस्टर एन किरण कुमार रेड्डी को विशाखापट्टनम में इंद्रम्मा पाटा प्रोग्राम के दौरान कुछ मुकामी मुसलमानों ने कुरान मजीद का नुस्खा पेश किया। रियासती बीजेपी ने मरकजी वजीर दाखिला सुशील कुमार शिंदे से अपील की है कि 28 दिसंबर को तेलंगाना मसले पर कुल जमाती इजलास में सदर कांग्रेस सोनिया गांधी को भी मदऊ करें। सदर रियासती बीजेपी यूनिट किशन रेड्डी ने शिंदे को मौसूमा मकतूब में कहा कि सोनिया गांधी के अलावा सदर तेलुगुदेशम एन चंद्राबाबू नायडू और वायएसआर कांग्रेस की एजाजी सदर विजयम्मा को भी इजलास में मदऊ किया जाना चाहिए, ताकि अलहदा रियासत तेलंगाना के ताल्लुक से इन जमातों का मौक़िफ़ मालूम हो सके। सदर तेलुगुदेशम मिस्टर एन चंद्राबाबू नायडू ने अपनी पदयात्रा आ रहा हूं आपके लिए के 75 दिन मुकम्मिल कर लिए हैं। चंद्राबाबू नायडू, जो कि फिलहाल जिला करीमनगर में अपनी पदयात्रा जारी रखे हुए हैं, इन्होंने 2 अक्टूबर को गांधी जयंती के मौके पर रियासत भर में पदयात्रा के पहले मरहले का आगाज किया था। चंद्राबाबू नायडू की पदयात्रा वसंता नामी कोसम के दौरान इन्होंने रियासत के अजला अनंतपुर, कर्नूल, महबूबनगर, रंगारेड्डी, निजामाबाद, आदिलाबाद का अहाता किया और अब जिला करीमनगर में पदयात्रा जारी रखे हुए हैं और वो करीमनगर से जिला वरंगल में दाखिल होंगे। ऑल इंडिया बैंक ऑफिसर्स एसोसिएशन से मुल्हका तमाम यूनियनों के अरकान ने जुमेरात को बतौर एहतजाज एक रोजा हड़ताल का ऐलान किया है। हुकूमत की जानिब से बैंकिंग लॉ तरमीमी बिल पेश करने की कोशिश के खिलाफ ये एहतजाज किया जा रहा है। तेलंगाना पॉलिटिकल जेएसी सदर नशीन प्रोफेसर कोदंडाराम ने सदर टीआरएस के चंद्रशेखर राव की कुल जमाती इजलास में शिरकत की पेशकश को मुस्तरद कर दिया। चंद्रशेखर राव ने 28 दिसंबर को तेलंगाना पर होने वाले कुल जमाती इजलास में प्रोफेसर कोदंडाराम को इनके हमरा शिरकत करते हुए टीआरएस की नुमाइंदगी की पेशकश की थी। शुमाली कर्नाटक के 6 पसमानदा अजला को खुसूसी दर्जा देने के लिए दस्तूर की दफा 118वीं तरमीमी बिल को कल लोकसभा में इत्तेफाक मंजूर कर लिया गया। इस बिल की मंजूरी से इलाके हैदराबाद, कर्नाटक के अजला गुलबर्गा, यादगिरी, रायचूर, बिदर और बिल्लारी के नौजवानों को सरकारी मुलाजमतों, तालीमी इदारों और पेशेवाराना तरबियती मराकज में दाखिलों के लिए अव्वलीन तरजीह दी जाएगी। इस बिल में इलाकाई तरक्याती बोर्ड की तश्कील, खातिर ख्वाह फंड्स के इख्तिसास की गुंजाइश फराहम की गई। पुराने शहर में हालात अगरचे मामूल पर आ चुके हैं, लेकिन पुलिस के मुखबिरों और मैत्री कमेटियों की सरगर्मियां अभी भी जारी है, जो किसी न किसी तरीके से मासूम और बेकसूर नौजवानों को फंसाकर पुलिस के आला ओहदेदारों की खुशनुदी हासिल करना चाहते हैं। अवाम यूं तो पुलिस की पेट्रोलिंग और हसास इलाकों में पुलिस पिकेट्स के बारे में तो वाकिफ हैं, लेकिन इन दिनों पुराने शहर में पुलिस मुखबिरों और मैत्री अरकान की पेट्रोलिंग और इनके पिकेट्स बाकायदा कायम हो चुके हैं। हसास इलाकों में सूरत हाल पर नजर रखने के लिए पुलिस के चंद जवानों पर मुश्तमिल पिकेट कायम किया जाता है, लेकिन पुलिस में ऐसा महसूस होता है कि अपना काम आसान करने के लिए अमन व ज़ब्त की बरकरारी और अशरार की सरगर्मियों पर नजर रखने का काम अपने मुखबिरों को सौंप दिया है, जो कि खुद गैर समाजी अनासिर पर मुश्तमिल टोली होती है। शहर में हालिया अरसे में पेश आए वाक़यात के सिलसिले में पुलिस ने कई नौजवानों को हिरासत में ले लिया, जिनमें कई बेकसूर नौजवान शामिल हैं, लेकिन बाज ऐसे मुकदमात हैं जिनमें अभी भी गिरफ्तारियों का इम्कान बरकरार है, क्योंकि पुलिस ने एफआईआर में कोई मखसूस तादाद का जिक्र नहीं किया जिसके तहत लामहदूद गिरफ्तारियां अमल में लाई जा सकती है। अगरचे पुलिस ने रात में दुकानात और होटलों को 11 बजे तक खुला रखने की इजाजत दे दी है,
लेकिन 11 बजे के बाद पुराने शहर के हसास इलाकों में पुलिस के अलावा पुलिस के मुखबिरों और मैत्री अरकान की गश्त का सिलसिला शुरू हो जाता है। अहम चौराहों पर मुखबिरों और मैत्री के अरकान पिकेट्स की शक्ल में जमा होते हैं, जो हर आने जाने वाले पर नजर रखे होते हैं। इनकी नजरें खास तौर पर मुकामी नौजवानों पर होती है। इन मुखबिरों की सरगर्मियों से मुकामी नौजवानों में खौफ व हर्रास का माहौल देखा जा रहा है। सदर तेलुगुदेशम एन चंद्रबाबू नायडू की हिदायत पर कायद तेलुगुदेशम पार्लिमानी पार्टी एन नागेश्वर राव की क़यादत में तेलुगुदेशम अरकान पार्लियामेंट का एक वफ्द ने कल दिल्ली में प्लानिंग कमीशन के नायब सदर मोइंटिक सिंह आहलूवालिया से मुलाकात की और कहा कि मुल्क की अक़लियतों की पसमानदगी व गुर्बत का अंदाजा सच्चर कमेटी रिपोर्ट और दीगर कमेटियों की रिपोर्ट से हो चुका है। इसके बावजूद मरकजी हुकूमत अक़लियतों की तरक्की व बहबूद के लिए जरूरी इक़दाम नहीं कर रही है। मुस्लिम अक़लियत मुल्क की दूसरी बड़ी आबादी है, जिसकी तरक्की के बगैर मुल्क की तरक्की नामुमकिन है। लिहाजा अक़लियतों की तरक्की के लिए ज़बानी वादों के बजाय अमली इक़दाम किए जाएं। टीआरएस रुकने असेंबली के तारक रामाराव ने वायएसआर कांग्रेस पार्टी कायद कोंडा सुरेखा और इनके शौहर कोंडा मुरली पर निचली सियासत चलने का इल्जाम आयद किया और कहा कि वो गुंडागर्दी के जरिए टीआरएस के कारकुनों के हौसलों को पस्त करना चाहते हैं। सदर तेलुगुदेशम एन चंद्रबाबू नायडू की पदयात्रा में टीआरएस रुकावट पैदा नहीं कर सकती। अगर तेलंगाना राष्ट्र समिति इस तरह की कोई हरकत करती है तो अवाम इसका जवाब देंगे। रुकने असेंबली तेलुगुदेशम ई दियाकर राव ने कल तेलंगाना राष्ट्र समिति अरकान असेंबली के.टी. रामाराव और हरीश राव के बयानात पर शदीद रद्दोमल जाहिर करते हुए कहा कि टीआरएस कायदीन दिन में ख्वाब देखने लगे हैं, जबकि अवाम हक़ाइक़ जान चुके हैं। दिल्ली में पेश आए इज्तिमा आबरूरेजी के वाक़े पर शदीद रद्दोमल जाहिर करते हुए सदर तेलुगुदेशम एन चंद्रबाबू नायडू ने कहा कि मुल्क के सदर मुकाम पर इस तरह के संगीन वाक़यात का पेश आना हुकूमत की नाअहली का सबूत है। इन्होंने मुल्ज़िमीन को सख्त सजा का मुतालबा करते हुए कहा कि जुर्म के इर्तिकाब के बाद सजा मिलना जरूरी है, लेकिन इस तरह के वाक़यात का इआदा ना हो, इसके लिए इक़दाम का किया जाना भी बेहद जरूरी है। सीनियर तेलुगुदेशम कायदीन अलहाज सैयद सलीम, अब्दुल हन्नान, कारी एम.एस. खान और फेरोज खान ने कल अपने एक मुश्तरका सहाफ़ती बयान में मुस्लिम कायद मुक़न्नना की अनंतापुर में की गई तकरीर पर अपने शदीद रद्दोमल का इजहार करते हुए शदीद मजम्मत की। कायद ने कहा कि 254 काफिर अराकीन असेंबली में मैं तनहा मुस्लिम कायद रुकने असेंबली हूँ और 254 काफिरों के दरमियान में तकरीर करना बहादुरी का काम है। तेलुगुदेशम कायदीन ने इस्तफसार किया कि ऐवान असेंबली में तेलुगुदेशम, कांग्रेस और खुद इनकी जमात के मुस्लिम अराकीन असेंबली को काफिर करार देना इनके जहनी खलल की दलील है। अल्लाह ने जिन मुस्लिम अराकीन असेंबली को ईमान की दौलत से मालामाल किया, इन्हें काफिर समझना कहाँ तक दुरुस्त है। जज्बात की रो में सिर्फ अपने आप को मुसलमान कहना और माँ बाकी मुस्लिम अराकीन को काफिर कहना कहाँ का इंसाफ है। स्टेज पर मौजूद मुस्लिम मुत्तहिदा मिहाज के मुअज़्ज़िज़ उलमा इकराम ने हैरान व परेशान होकर अपनी निगाहों को नीचे कर लिया। खुद मजलिस के अराकीन असेंबली कायद मुक़न्नना के काफिर कहने पर स्टेज पर आलम सख्ता में अपने कायद को देखते रह गए। तेलुगुदेशम कायदीन ने मजीद कहा कि ऐसा महसूस होता है कि कायद मुक़न्नना के पेट पर नहीं बल्कि दिमाग पर हमला हुआ है। याद होगा कि मक्का मस्जिद में जलसे यौमुल कुरान के मौके पर अपनी तकरीर में यही मुस्लिम कायद मुक़न्नना ने शरई हुदूद को पार करते हुए मुस्तक़ाना कलमात कहे थे, जो कि आज भी मुसलमानों के दिलों पर नक्श करते हैं। आखिर में तेलुगुदेशम कायदीन ने मुअज़्ज़िज़ मुस्लिम उलमा इकराम से दर्दमंदाना अपील की कि वो मुस्लिम क़यादत के इस्तेसाल का शिकार ना बने। एडिटर रोजनामा सियासत व पोलिट ब्यूरो मेंबर तेलुगुदेशम पार्टी जनाब जाहिद अली खान साहब ने कल सिद्दीपेट का मसरूफ तरीन और हंगामी दौरा किया। इस मौके पर इन्होंने तंजीमुल मसाजिद व मिल्लत इस्लामिया वेलफेयर सोसाइटी सिद्दीपेट के मुश्तरका ज़ेर एहतमाम मदीना फंक्शन हॉल में एक जलसे आम को मुखातिब किया। क़ब्ल अज़ीं इन्होंने गेस्ट हाउस में तेलुगुदेशम पार्टी अक़लियती व गैर अक़लियती कायदीन और कारकुनों श्री ब्रह्मन, साबिक कौंसलर मोहम्मद खलील, मोहम्मद वाजिद बाबा, मोहम्मद नफीस, मोहम्मद सादत अली, नियाज, अमीर जानी बाबा और दीगर ने मुलाकात करते हुए पार्टी के तंजीमी उमूर और कारकर्दगी से मुतालिक मालूमात हासिल की और कांग्रेस कायदीन ई सिकंदर, ए किश्तिया और दीगर कारकुनों ने मुलाकात की। दोनों पार्टियों के कायदीन ने जनाब जाहिद अली खान साहब की गुलपोशी व शालपोशी की। इसके बाद वो तंजीमुल मसाजिद के दफ्तर पहुंचे, जहां पर तंजीमुल मसाजिद के ओहदेदारों एम.ए. सलीम सदर और मोतमद उमूमी हबीबुद्दीन महबूब अली पटेल ने वालेहाना इस्तकबाल किया। ओहदेदारों ने जनाब जाहिद अली खान को तंजीम की कारकर्दगी से वाकिफ करवाने के साथ साथ समाजी खिदमात और दीगर उमूर से वाकिफ करवाया।
लॉटरी और इनाम का लालच देकर शहर में अवाम को लूटने का एक बैनुल-अक़वामी रैकेट सरगर्म है, जो मुख्तलिफ मोबाइल कंपनियों और मशरूबात की कंपनियों के नाम पर अवाम को धोखा दे रहा है। इस रैकेट को बेनकाब करने के लिए पुलिस और हुकूमत भी इसलिए बेबस है क्योंकि ये बैरून मुल्क से सरगर्म है और इसके तार हो सकता है कि मुल्क के बाज़ अहम शहरों में इनके एजेंट से जुड़े हुए हैं। यह रैकेट मोबाइल फोन पर SMS और कॉल के जरिए लाखों रुपए की लॉटरी और इनामात हासिल होने का लालच देकर भोले भाले अवाम को ठग लेता है और इनसे हजारों रुपए रजिस्ट्रेशन फीस के तौर पर हड़प लेता है। हालिया अरसे में इसी तरह के धोखाधड़ी के वाक़यात में इजाफा हो चुका है। इसके बावजूद भोले भाले अवाम मुसलसल शिकार हो रहे हैं। दिलचस्प बात तो यह है कि इस धोखाधड़ी के शिकार अफराद इसका तस्करा दूसरों से नहीं करते क्योंकि इन्हें लॉटरी और इनाम का लालच होता है। जब वो धोखा खा जाते हैं तो इसका जिक्र करने लगते हैं। अगर इस तरह के फोन कॉल्स और SMS के साथ ही बर वक्त इंक्वायरी की जाए तो दोबारा ये कॉल नहीं आते। रोजाना शहर में कई अफराद को इस तरह के फोन कॉल्स वसूल हो रहे हैं और भारी रकम की लालच में लोग हजारों रुपए जमा कराते हैं जो इन्हें कभी वापस नहीं आते। YSR कांग्रेस ने कहा कि जगन मोहन रेड्डी की अवामी मकबूलियत से खौफजदा होकर हुक्मरान कांग्रेस ने इन्हें जेल भेज दिया। कल YSR कांग्रेस के हेडक्वार्टर पर प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए पार्टी तर्जुमान अंबाटी रामबाबू ने चीफ मिनिस्टर किरण कुमार रेड्डी के जानिब से कौन सा अच्छा काम करके जगन जेल गए YSR कांग्रेस से इस्तिफसार का जवाब देते हुए कहा कि अवामी मकबूलियत हासिल करने वाले जगन ने कांग्रेस की गुलामी तस्लीम नहीं की और न ही अवाम से किए गए वादों से इनहराफ करते हुए 10 जनपद की चौखट पर माथा टेका, जिस पर कांग्रेस ने साजिश रचकर सदर YSR कांग्रेस के खिलाफ झूठे मुकदमात दर्ज करवा के इन्हें जेल भेज दिया। तेलंगाना के कांग्रेस अरकान पार्लियामेंट ने चीफ मिनिस्टर एन किरण कुमार रेड्डी को सख्त तनकीद का निशाना बनाते हुए इन्हें इलाके सीमा आंध्रा का चीफ मिनिस्टर करार दिया और तेलंगाना के मुलाजमीन, तुलबा और वकला के खिलाफ दर्ज मुकदमात से फौरी दस्तबरदारी का मुतालबा किया। कल दिल्ली में कांग्रेस अरकान पार्लियामेंट जी विवेक, मधुकर यास्की, राजिया और M जगन्नाथम ने मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा कि किरण कुमार रेड्डी रियासत आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर हैं, ताहम वो इलाके तेलंगाना के साथ हर मामले में नाइंसाफी कर रहे हैं। साउथ सेंट्रल रेलवे ने दोनों शहरों के दरमियान चलाई जाने वाली MMTS के किरायों में भारी इजाफा कर दिया है। अवाम जो बड़े पैमाने पर MMTS ट्रेन का इस्तेमाल इसलिए कर रही थी कि किराए कम थे, लेकिन अब अवाम को किराया दोगुना देना होगा। जहां 2 रुपए किराया था अब वो 4 रुपए हो जाएगा। हैदराबाद में बच्चों को खुश करने के लिए पहली बार एक बैनुल-अक़वामी कार्निवाल फ्यूनिवाल हाईटेक्स ग्राउंड पर 20-23 दिसंबर मुनक़िद किया जा रहा है। इसका अहम पुरकशिश प्रोग्राम डोर इफेक्ट है। ये एक बैनुल-अक़वामी ट्रूप है जो अपने डांस और एक्रोबैट्स के लिए शोहरत रखता है। हैदराबाद में ग्रैंड फाइनल के 3 राउंड्स के बाद काकीनाडा की M मेघना ने कामयाबी हासिल की। इनका शानदार ये इनाम है कि वो डाबर वाटिका कोकोनट हेयर ऑयल की आइंदा तशहीरी मुहिम में नजर आएंगी। इन्होंने खुसूसी डाबर हैम्प पर मालियती 30,000 रुपए भी जीत लिया। इजरत पर चंदे की वसूली करने वाली टोली को काले पत्थर पुलिस ने बेनकाब कर दिया और इस टोली के सरगना की तलाश शुरू कर दी। तफसीलात के मुताबिक काला पत्थर तारबन के इलाके बशारत नगर में वाक़ एक मस्जिद के करीब ज़ईफ शख्स और एक नौजवान शादी के रुक़े और चंदे की रसायत के जरिए चंदा वसूल कर रहे थे। मुकामी नौजवानों को इन पर शुबा हो गया और इन्होंने इन्हें पकड़ लिया। बताया जाता है कि 70 साला सैयद पाशा और 25 साला नईम साकिन वट्टेपल्ली फलकनुमा को नौजवानों ने काला पत्थर पुलिस के हवाले कर दिया, जहां पर इनसे पूछताछ की गई। ज़ईफ शख्स ने पुलिस को सनसनीखेज इंकशाफ करते हुए ये बताया कि वट्टेपल्ली के साकिन शुक्र नामी शख्स ज़ईफ अफराद और बच्चों पर मुश्तमिल टोली चला रहा है, जिनके जरिए फर्जी शादियों और मसाजिद के चंदों के नाम पर हजारों रुपए बटोरे जा रहे हैं। बताया जाता है कि शुक्र अपनी टोली के अरकान को इजरत देते हुए इनसे ये कारोबार करवाता है। इंस्पेक्टर काला पत्थर M माजिद ने बताया कि पाशा और नईम को पूछताछ के बाद घर जाने की इजाजत दे दी गई और इस टोली के सरगना शुक्र की तलाश जारी है और पुलिस मसरूफ तहकीकात है। नाज़रीन, कौमी व बैनुल-अक़वामी खबरों पर कुछ नजर डालते हैं। SP के एक रुकन की अफसोसनाक, अजीब व गरीब हरकत ने कल लोकसभा को हैरत में डाल दिया, जिसने कल दोपहर एक वजीर MV नारायण स्वामी के हाथ से दर्जे फहरिस्त तबकात व कबाइल की तरक्कियों के लिए कोटा से मुतालिक बिल की नकल को छीन लिया, जबकि कांग्रेस की सदर सोनिया गांधी ने रुकन की इस कोशिश को नाकाम बनाने के लिए मुदाखलत की।
नई दिल्ली में एक नौजवान पैरामेडिकल तालिबा की बेरहमी से इज्तिमाई इस्मत रेजी पर मुल्क भर में बढ़ती हुई बरहमी के नतीजे में कल कई इक़दाम का ऐलान कर दिया गया, जिसमें पुलिस की तिलायागर्दी में इजाफा, 5 फास्ट ट्रैक अदालतों का क़याम और दिल्ली हाई कोर्ट की जानिब से मुदाखलत और तहकीकात की निगरानी शामिल है। दिल्ली पुलिस ने इक़दाम कत्ल के संगीन इल्जाम 6 इस्मत रेजी के मुल्ज़िमीन पर आयद कर दिए हैं। मैं असलम हुसैन अब आप सबसे इजाजत चाहता हूँ। इंशाअल्लाह कल फिर कुछ नई खबरों के साथ हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।